हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्प्रिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एरोमेटिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होता क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म, मतलब जो भी एरोमेटिक कंपाउंड हो वो सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट हो, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर उसमें किसी चीज़ से ट्रीट करने पे आ सकता है, वैसे कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। आपको नॉर्मली उस कंपाउंड में दिखेगा नहीं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमें यहाँ पे देखिए 3 मेंबर रिंग दिया हुआ है। ठीक है, उस पर एक ब्रोमीन अटैच्ड है और एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। उसको हमने AgNO3 के साथ ट्रीट किया तो हमें कुछ इस तरीके का मिल गया। ठीक है, अब ब्रोमीन का प्रिसिपिटेट बन गया। तो यहाँ पे देखिए 3 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स में देखा था कि जब भी 3 मेंबर्स के रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और उस पर एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो रहा था। अगर आपको ये समझना तो आप लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर 7 मेंबर रिंग हमें प्रेजेंट है, ठीक है, 7 मेंबर हमें दिया हुआ, उस पर क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, और उसको फिर हमने क्या किया, AgNO3 के साथ ट्रीट कर दिया। तो ये हमारा देखिए एक पॉजिटिव चार्ज फिर से वहाँ जाएगा तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो ये कंपाउंड यहाँ हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर बात करें देखिए हमारे एक 3 मेंबर रिंग है, उस पर एक हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके साथ हमने और भी कुछ अटैच कर दिया है। उसको हमने SbSF5 और AgNO3 के साथ हमने क्या किया, उसको प्रिसिपिटेट कर दिया। तो हमारे कुछ इस तरह के कंपाउंड में 3 मेंबर पे फिर देखिए हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 मेंबर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो आपका हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो और ये 3 मेंबर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले उसके पहले आप याद रखिए कि हमने क्या किया, 3 मेंबर पे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, 3 मेंबर पे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो एरोमेटिक था, अभी हमने देखा। 7 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो भी एरोमेटिक था। तो और एक चीज़ आप हमेशा याद रख लीजिए कि 5 मेंबर रिंग पे अगर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए एक हम पर्टिकुलर एक सर्टेन मतलब अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। तो मतलब अभी बस आप इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिए, इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कंपाउंड क्या दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है ट्राइफुलेरिन। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, वो डबल बॉन्ड जो बीच में प्रेजेंट था उसको हमने तोड़ दिया तो चार्ज सेपरेशन हो गया, तरह पॉजिटिव चार्ज तरह नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में क्या हुआ, एक साइड अगर पॉजिटिव चार्ज तो वो कंपाउंड वो हमारा एरोमेटिक हो रहा है, बट लेकिन अदर साइड अगर नेगेटिव चार्ज तो वो हमारा एंटी एरोमेटिक हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे रिंग क्या देखना है, हमें ऐसे सर्टेन अलग अलग नहीं देखना है। अगर बोल सकते हो तो यहाँ पे एरोमेटिक ही है, नॉन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले, हमारा कैलेक्सिन का एग्जांपल है, तो इसमें हमारा क्या है कि देखिए एक 5 मेंबर एक 7 मेंबर रिंग है। तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो अभी हमने क्या देखा कि 5 मेंबर पे अगर नेगेटिव साइन हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो हमने शुरू में ही जाना था कि जो कंपाउंड, हर एक कंपाउंड चाहता है कि वो एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर ले। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ के 5 मेंबर पे एक नेगेटिव साइन दे दिया और 3 मेंबर तोड़ के एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो ये हमारा कंपाउंड जो हमारा क्या हो गया, ये कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। अब देखिए हमारा क्या है, एक 5 मेंबर रिंग है और एक 7 मेंबर रिंग हमें यहाँ पे दिया हुआ है जिसका नाम है हेप्टाफुलेरिन। क्या नाम है? हेप्टाफ्लोरीन। तो अब इसमें जो डबल बॉन्ड है उसको आप कैसे तोड़ेंगे कि हमारे कंपाउंड जो है एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फॉलो करे। तो 5 मेंबर पे नेगेटिव चार्ज देंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा, 7 पे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए हमने वही काम किया है, तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब अगर बात करें तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन होता है, तो वो कंपाउंड्स क्या होता है, वो आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, आयनिक होते हैं और स्टेबल इन नेचर, और वो कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं। ठीक है, अब एक नोट करने वाली बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा नोट्स करके अपने दिमाग में रखें कि क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में 3 मेंबर और 5 मेंबर दोनों ही आपको एरोमेटिक रिंग मिला हुआ हो तो आप किसको एरोमेटिक, ज़्यादा एरोमेटिक है बोलेंगे। तो देखिए ऑलवेज जो है स्मॉल रिंग इज मोर एरोमेटिक होता है। ठीक है ना, एरोमेटिक की क्राइटेरिया में क्या होता है, स्मॉल रिंग मोर एरोमेटिक होता है। तो देखिए 3 मेंबर पॉजिटिव है, ये भी एरोमेटिक है, 7 मेंबर पॉजिटिव है, वो भी एरोमेटिक है, बट लेकिन 3 मेंबर रिंग जो है वो ज़्यादा एरोमेटिक होता है। अब अगर बात करें, ऑलवेज रिमेंबर क्या करना है कि स्मॉल रिंग इज मोर एंटी एरोमेटिक, मतलब 3 मेंबर पे नेगेटिव साइन था, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है ना, और सारे कार्बन sp2 है, साइक्लिक का भी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकती है जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉलर रिंग है वो ज़्यादा एंटी एरोमेटिक है देन 7 मेंबर रिंग। तो उम्मीद है अभी तक आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की बात करें। तो देखिए हमारे कंपाउंड क्या दिया हुआ है कि आउट ऑफ दीज विच कैन बी कन्वर्टेड ट्रांस टू सिस। तो देखिए आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जब
ऐसे क्वेश्चन में तो आप हमेशा एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर को हमेशा प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि 5 मेंबर रिंग पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव, 3 मेंबर रिंग के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और 7 मेंबर पे भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कंपाउंड क्या करता है, एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 मेंबर है, ये 3 मेंबर है, ठीक है। तो ये हमें तो एक ये क्राइटेरिया दिख रहा है। दूसरा कंपाउंड क्या है कि ये 3 मेंबर है, ये भी 3 मेंबर है, तो दोनों पे तो पॉजिटिव लाना बॉन्ड को तोड़ के पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक 7 मेंबर है, एक 3 मेंबर है, तो 7 मेंबर पे भी पॉजिटिव होता है तो वो एरोमेटिक होता है, 3 मेंबर पे भी पॉजिटिव होता है तो वो एरोमेटिक होता है। तो इस कंपाउंड में भी दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी लाना हमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन बशर्ते इस क्वेश्चन में देखिए, अगर जो 5 मेंबर का नेगेटिव ले आए और 3 मेंबर पर पॉजिटिव ले आए तो ये कंपाउंड जो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद।